जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। श्रीलंका में इस समय जो हालात चल रहे हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं और जिस भी तरह की चीज़ें वहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं वो गलत ही हैं। मतलब नेता वहाँ के भाग गए हैं, लूट खसोट वहाँ पर मच गई है, पब्लिक सड़कों पे है, प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं चील की तरह बैठी हुई हैं और कई सारे देश भी हैं जो कि इस समय श्रीलंका को नोचने की जुगाड़ में हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि श्रीलंका को नोचने की जुगाड़ में जो लोग देश बैठे हुए हैं, उन देशों में श्रीलंका के ही विपक्षी पार्टी के या यूं कहें वामपंथी पार्टी के एक नेता ने, जिनका कि नाम बिमल है, उन्होंने भारत के बिजनेसमैन पर भी आरोप लगा दिया है और साथ ही साथ भारत के सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि ये लोग भारत भारत और भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो सभी कहीं ना कहीं श्रीलंका के संसाधनों का दुरुपयोग करने के पीछे पड़ चुके हैं और वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फहरिस्त में उन्होंने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर अगर वामपंथी सरकार, जो कि ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन सकती है, इनके पास 2/3 मत है, अगर ऐसा होता है तो क्योंकि एक वामपंथी सरकार है तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये वामपंथी सरकार चाइना की भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरे की घंटी होगी। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली, राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने और लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच यहाँ के वामपंथी पार्टियां तेजी से उभर रही हैं। सत्ता विरोधी आंदोलन में जनता विमुक्ति पेरासूना यानी कि जेवीपी की अहम भूमिका रही। अब जेवीपी के यूपा नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में यदि श्रीलंका में वामपंथी दल को सत्ता मिलती है तो चीन का दखल बढ़ेगा और ये भारत के लिए सीधी सीधी चिंता की बात होगी। अगर हम सीधी सीधी बात करें कि जेवीपी श्रीलंका में इस समय जो मौजूदा हालात हैं उसमें भारत की भूमिका को कैसे देखती है, तो देखिए, भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच में मजबूत संबंध है। भारत ने श्रीलंका की जनता के ज्वलंत मुद्दों पर और जनता को कुछ हद तक राहत देने के लिए मदद करी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत सरकार और वहाँ के बिजनेसमैन श्रीलंका के संसाधनों को हथियाने में लगे हैं। ये सीधे सीधे तरीके से जेवीपी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सांसद बिमल रथनायके ने भास्कर को बात कही है कि भारत इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब भारत सरकार हमारे हालातों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो श्रीलंका के लोगों की आवाज़ को सुनेंगे, श्रीलंका में भ्रष्ट राजनेताओं को बढ़ावा देने या उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद एक और सवाल उनसे दागा गया कि भाई श्रीलंका के हालात आखिर ऐसे हुए ही क्यों और उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है। इसके ऊपर उनका कहना है कि श्रीलंका का मौजूदा आर्थिक संकट की वजह पूंजीवादी और नए उदारवादी आर्थिक नीतियां हैं जो कि 5 दशकों से चली आ रही हैं। इनमें घरेलू उत्पाद और उद्योग को नज़रअंदाज किया गया, घरेलू खेती को छोड़ दिया गया और खाद्य सुरक्षा पर जोर नहीं दिया गया। हेल्थ, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन किया गया। इससे कर्ज लगातार बढ़ता गया और हम अपना उधार चुका नहीं पाए। इसके चलते देश दिवालिया घोषित हो गया। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। आखिरी 2 महीनों में श्रीलंका की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार से निकाल कर करीब $5.5 अरब बाजार में डाल दी ताकि एक्सचेंज रेट वहीं बना रहे जहां उन्होंने तय किया। अरबों रुपए के नोट भी छाप दिए गए। सीधी सी बात है, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट रोकने के बेवकूफ़ी भरे फैसले लिए। इस वजह से देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा हो गया। देश को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एक बैलेंस या फिर यूँ कहें कि उनको स्थिर करने की ज़रूरत है, इससे देश को सही तरीके से चलाया जा सकेगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अभी जेवीपी मतलब उनकी पार्टी की इसमें क्या भूमिका है और वो क्या क्या करने वाली है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से ही प्रोटेस्ट में शामिल थे। हमने सबसे पहले 2021 में कोलंबो बंदरगाह की जेटी को भारतीय अरबपति अडानी को सौंपे जाने का विरोध किया था। भारत सरकार के भारी दबाव में ये बंदरगाह अडानी को दिया गया था। हमने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और जीत हासिल करी। इसके बाद देश भर में किसान संगठनों का प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व भी हमने ही किया। हमारे संसदीय दल ने राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार का उजागर भी किया था। हमने संसद में राजपक्षे परिवार के गंदे खेल का विरोध किया। संसद में अपने मजबूत प्रस्ताव से विपक्ष के दूसरे सांसदों को भी जनता के कई मुद्दों पर अपने साथ लिया। इस दौरान कई बड़े अहिंसक प्रदर्शन आयोजित किए गए। इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई और वो सत्ता को हराने के लिए साथ आए थे। हमारे सामने सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि प्रदर्शन के भीतर भी समाजवादी विरोधी ताकतों से लड़ना चुनौतियां थीं। दुनिया भर में रह रहे श्रीलंकाई लोगों के समर्थन के बाद आखिरकार गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना ही पड़ा। प्रदर्शन में शामिल सभी वर्गों और लोगों की मुख्य मांगें एक जैसी हैं, इसमें भी हमने बड़ी भूमिका निभाई। हम अन्य संगठनों और व्यक्तियों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद देखिए, आप बातें कितनी बड़ी कर लें, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि श्रीलंका आखिर इस संकट से कैसे निकलेगा। तो इस पर उनका कहना है कि इस हालात से निकालने के लिए श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे, जो कि प्रधानमंत्री भी हैं, उनको इस्तीफा देना होगा। इसके बाद स्पीकर अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं और संसद को बहुत सीमित समय के लिए अंतरिम सरकार बनानी चाहिए ताकि लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके। जल्द ही आम चुनाव हो और नए बहुमत के साथ सरकार बने, लोगों को भरोसे से बने और साफ नीतियों वाली एक स्थिर सरकार ही देश की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। लेकिन बात यही आ जाती है आखिर में कि अगर जेवीपी सरकार बनाती है तो क्या वो नई सरकार का हिस्सा होगी।
तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि अगले आम चुनाव में जेवीपी और नेशनल पीपल्स फॉर पावर मिलकर सरकार बना लेंगी, क्योंकि सभी ओपिनियन पोल और सर्वे में जेवीपी किसी भी दूसरी पार्टी के मुकाबले 2/3 मतों से आगे है। जमीन पर भी लोग जेवीपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी भ्रम में नहीं है। जब पूंजीपतियों, साम्राज्यवादी ताकतों, काले कारोबारियों को ये पता चलेगा तो वो हर संभव तरीके से हमारी जीत को रोकने का प्रयास करेंगे। इस बारे में हम जानते भी हैं और सभी रुकावटों को पार करने के लिए हम तैयार भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर इस समय श्रीलंका में हम लोग बात करें कि जिस तरीके से भारत वहाँ पर मदद पहुँचा रहा है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मॉडरेट लगेंगी। लेकिन जिस तरह से वामपंथी, जो कि वहाँ की आने वाली सरकार हो सकती है जेवीपी की, उनकी अगर हम थिंकिंग की बात करें तो देखिए वो ज़्यादातर चाइना को ही सपोर्ट करेगी, और चाइना का श्रीलंका में दखल बढ़ना मतलब सीधी सी बात है भारत के लिए नुकसान होना। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।